नमस्कार। गांधीय अर्थ दर्शन में अहिंसक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करने के उपरांत अब हम ये देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशिता की धारणा से गांधी का क्या तात्पर्य है। गांधी ये मानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का मूल आधार स्थानीय क्षेत्र को माना जाए। स्थानीय क्षेत्र मतलब ग्राम, गांव को माना जाए। तत्पश्चात आवश्यकता के अनुसार इन आर्थिक क्रियाओं का विस्तार जिला, प्रदेश या राष्ट्र के स्तर तक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी किया जा सकता है। लेकिन जो प्रारंभिक बेसिक इकाई है जहाँ की उत्पादन की क्रियाएं संपादित होंगी, जो इकाई को आत्मनिर्भर बनाएंगी, स्वावलंबी बनाएंगी, वो है ग्राम। और ये आर्थिक क्रियाएं जब एक मूल आधार से, आर्थिक क्रियाएं मूल आधार से अगर अधिक हो जाती हैं, उनकी आवश्यकताओं से अधिक हो जाती हैं, तो उनका विस्तार किया जा सकता है। पहली आवश्यकता तो ग्राम्य इकाई के आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने की है। फिर जिला स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जैसा विस्तार है उसके अनुरूप इसका भी विस्तार, अर्थव्यवस्था का, आर्थिक क्रियाओं का भी विस्तार किया जा सकता है। गांधी ये मानते हैं कि स्वदेशिता को अर्थव्यवस्था में समाहित करने से जनता समानता, स्वतंत्रता, न्याय और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। विदेशी संसाधन किसी भी देश के लिए सुदृढ़ता का या आर्थिक व्यवस्था की मजबूती का आधार कभी भी नहीं बन सकते। गांधी ये मानते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारी ही व्यवस्थाओं में प्राप्त होगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों की जलवायु, उनकी भूमि, उनकी आवश्यकताएं, उनकी क्षमताएं सब अलग अलग हैं। तो एक बेहतर समाधान जो है किसी भी समस्या का, मूलतः अर्थव्यवस्था का, वो अपने ही क्षेत्र में जितना कुशलता से प्राप्त और स्थापित हो सकता है उतना आरोपित प्रयासों और व्यवस्था से कतई संभव नहीं होगा। तो स्वदेशिता से जनता को इसीलिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, स्वावलंबन, एक प्रकार से जीविकोपार्जन की सुनिश्चितता, ये सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो सिद्धांत है स्वदेशिता का सिद्धांत, ये आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों में परस्पर सहयोग स्थापित करता है। उनमें प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाता और अहिंसक अर्थव्यवस्था राष्ट्रवाद के निर्माण में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होती है। ग्राम है, प्रांत है, जिला है, फिर राष्ट्र है, इस तरह से एक प्रकार का बहुत निकट और बहुत ही राष्ट्रीय प्रकार का कनेक्शन, सूत्र जो है वो इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से स्थापित होता है। इसलिए गांधी ये स्थापित करना चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता स्थापित होती है इस प्रकार की स्वदेशिता से युक्त आर्थिक नीति से। तो अहिंसक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो ग्राम समाज है वो तभी लाभान्वित होगा, तभी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो प्रयोजन है वो सफल सिद्ध होगा, जबकि इसमें स्वदेशिता का समावेश किया जाए। स्वदेशिता एक सहजता, सरलता होती है जो उस क्षेत्र से जुड़े लोगों की कार्यक्षमता में अपार वृद्धि करती है। ये स्वदेशिता का अभाव एक प्रकार का अवसाद उत्पन्न कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन, इस अर्थ में कि क्योंकि जो हमारा परिवेश है वो हमें एक अलग प्रकार से शिक्षित कर रहा है
और जो इम्पोज्ड या आरोपित जो प्रयास है वो अलग प्रकार की डिमांड करते हैं, तो इनके बीच में संतुलन कायम नहीं होता और इसलिए अवसाद बढ़ता है। अवसाद बढ़ने से कार्यक्षमता नकारात्मक रूप में प्रभावित होती है, मानव मूल्य और मानव श्रम की उपेक्षा होती है और ये सारी बातें अंततः सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों के लिए समस्या बन जाती है। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि जो स्वदेशीता है वो विभिन्न स्तरों में परस्पर सहयोग कायम करती है और इस प्रकार से अहिंसक अर्थव्यवस्था के निर्माण में स्वदेशीता का तत्व मुख्य सूत्रधार की भूमिका में स्थापित होता है। और आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशीता का सिद्धांत जो है वो अधिक मानवीय अहिंसक अर्थव्यवस्था की को कायम करता है और इसके बारे में गांधी बिल्कुल सुनिश्चित हैं। वो ये मानते हैं कि यही एक ऐसा आधार है, स्वदेशीता ही एक ऐसा आधार है जो अधिक मानवीय और अहिंसक प्रकार की अर्थव्यवस्था को कायम कर सकता है। इसका मतलब है कि गांधी ये बिल्कुल निश्चित रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि अहिंसक समाज और अर्थव्यवस्था की स्थापना में जब तक स्वदेशीता को मूल आधार नहीं दिया जाएगा तब तक अहिंसक अर्थव्यवस्था का लाभ भी उजागर नहीं होगा। और इसलिए स्वदेशी साधन यानी भाषा के रूप में हो, संसाधनों के रूप में हो, चाहे क्षेत्र के रूप में हो, चाहे श्रमिकों के रूप में हो, स्वदेशीता के आधार पर ही इन सारी क्रियाओं का संयोजन और संचालन होना चाहिए। ये एक प्रकार से अधिक उदार और अधिक मानवीय प्रकार की अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। ये उदार इसलिए है क्योंकि एक बहुत निश्चित बात है कि स्वदेशीता के कारण ही और जिस तरह की अर्थव्यवस्था का एक पैटर्न या स्वरूप जैसा गांधी बताना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक ग्राम्य परिवेश एक सेल्फ फाइनेंसिंग वाले फॉर्म में इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर इकाई के रूप में, स्वावलंबी इकाई के रूप में इतनी मजबूती प्राप्त कर लेगा कि उस क्षेत्र का कोई भी तत्व आर्थिक क्रिया के कारण, आर्थिक व्यवस्था के कारण प्रताड़ित नहीं होगा, अभाव से पीड़ित नहीं होगा और किसी भी प्रकार का गतिरोध जो है वो इकाइयों को आर्थिक क्षेत्र में झेलना नहीं पड़ेगा। और ये जो अबाध अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता है इस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। तो ये बहुत ही मानवीय प्रकार की अवधारणा है और व्यापक रूप में एक इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन कर रही है जो कि उदार नीति पर या उदारवादिता पर आधारित है, जो स्वदेशीता और व्यक्ति मात्र के प्रति कल्याण का जो भाव है उस भाव को से अनुप्राणित होकर के एक प्रकार से ऐसे समाज की स्थापना और उसकी व्यवस्था करना चाहती है जिसमें कि आर्थिक तत्व कटुता का कारण न बने। और ये कटुता अंततः अगर आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का तनाव या कटुता है तो ये कटुता अंततः अनेक प्रकार के दुष्परिणाम अपने साथ समाहित करती है और ये दुष्परिणाम सिर्फ आर्थिक तत्व तक सीमित नहीं रहते बल्कि मानवीय मनोवृत्ति पर भी हावी हो जाते हैं। तो इसलिए गांधी बहुत सोच विचार के उपरांत इस प्रकार का एक विचार रखते हैं कि ये आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशीता की अवधारणा आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करने के साथ साथ मनोबल को बढ़ाती है और मानव श्रम के मूल्य और उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करती है। लेकिन गांधी यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वदेशीता का अर्थ विदेशी से घृणा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की अहिंसात्मक इकाई का स्वरूप गांधी बताते हैं वो ही अपने आप में ये स्थापित करता है कि मन, वचन, कर्म से किसी प्रकार का
दुष्प्रभाव या किसी प्रकार की कहना चाहिए कटुता किसी इकाई के प्रति ना हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अहिंसक समाज का स्वरूप इस बात को स्थापित करता है कि स्वदेशिता का मतलब ये नहीं है कि हम विदेशी को जड़ से उखाड़ दें, उसको बिल्कुल विरोधी के रूप में या अपने शत्रु के रूप में परिभाषित करें। विदेशी से घृणा का कोई भी स्तर गांधी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। तो स्वदेशिता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम विदेशियों से या विदेशी से घृणा करें। यहाँ स्वदेशिता का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम अपने क्षेत्र का कार्य करने के लिए किसी दूसरी इकाई पर, विदेशी इकाई पर निर्भर ना हो। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं अपने संसाधनों का प्रयोग करने में सक्षम रहें और उन्हीं के आधार पर अपने ही श्रमिकों से, अपने ही संसाधनों से, अपने ही क्षेत्र में उत्पादन की क्रिया को संचालित और संपादित करें। स्वदेशी की धारणा का मूल उद्देश्य स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आर्थिक संघर्ष, प्रतियोगिता और शोषण जो है उसको समाप्त करके एक नई अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। स्वदेशिता का लक्ष्य विदेशी से घृणा करना बिल्कुल नहीं है। इसका लक्ष्य सिर्फ ये है कि स्थानीय स्तर से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो एक प्रकार की गला काट प्रतियोगिता, आर्थिक प्रतियोगिता चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसके कारण जो शोषण हो रहा है, मानवीय शोषण हो रहा है, श्रम का शोषण हो रहा है, संपत्ति के आधार पर जो असमानता और असंतुलन कायम हो रहे हैं, उन सबको एक नियंत्रण की स्थिति में लाकर अहिंसक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना ही स्वदेशिता का लक्ष्य है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि स्वदेशिता का जो भाव है अर्थव्यवस्था में, स्वदेशिता का जो स्वरूप है वो इतना व्यापक है कि इसमें व्यक्ति मात्र समाहित है, इसमें समस्त देशों की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका फैलाव है या व्यापक है। तो ये शुद्ध मानवीय और मूल्यात्मक अवधारणा है जो स्वदेशिता के आधार पर आर्थिक क्षेत्र की अनियंत्रित प्रतियोगिता को सीमित करती है। और जो मानव सेवा का पुनीत कार्य है, कर्तव्य है, ये स्वदेशिता की धारणा उस पुनीत कर्तव्य मानव कल्याण की योजना के रूप में भी स्थापित हुई है। गांधी ये मानते हैं कि इस जो स्वदेशिता के आधार पर अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना का जो प्रयास किया जाएगा, ये आर्थिक क्षेत्र में मानव के कल्याण की एक ऐसी योजना है जिससे मानव सेवा का कर्तव्य पूरित होगा, पुनीत कर्तव्य जो है उसको पूरा किया जा सकेगा। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशिता की धारणा को एक आर्थिक तत्व के रूप में नहीं, सिर्फ एक आर्थिक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापक, उदार, मानवीय और अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में गांधी स्वदेशिता को अर्थव्यवस्था का आधार बनाना चाहते हैं। और ये एक ऐसा प्रयास है जिससे आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत ही अद्वितीय प्रकार का संतुलन और सकारात्मकता स्थापित हो सकती है। धन्यवाद।